हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैं बात करने वाली हूँ होपोनोपोनो के ज़रिए हम रिश्तों को कैसे हील कर सकते हैं या रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा किसी भी इंसान के साथ रिश्ता खराब चल रहा है, रिश्ता अच्छा नहीं है, हमें तकलीफ हो रही है, उस किसी भी रिश्ते को हम इस टेक्निक के ज़रिए हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये कैसे करना है ये मैं आज आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, देन हमारी कज़न के साथ, फ्रेंड के साथ, हमारे जो वर्कर्स रहते हैं घर में, काम वाली बाई या हमारे ड्राइवर या हमारे बॉस, कलीग्स, किसी के भी साथ हमारा रिश्ता खराब चल रहा है और उनसे हमें तकलीफ हो रही है, तो किसी भी इंसान के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इस इंडिया का पॉपुलेशन ही 150 करोड़ है। ठीक है, तो ये 150 करोड़ में ही ये गिने चुने लोग ही हमारे साथ क्यों जुड़े हैं। जो 100, 200, 150 लोग हमारे आसपास है, हमारे रिश्तेदारों के रूप में या हमारे कलीग्स के रूप में, हमारे बॉस के रूप में, किसी न किसी रूप में ये गिने चुने लोग ही हमारे साथ क्यों जुड़े हैं। क्योंकि उनकी और हमारी एनर्जी सेम है, सिर्फ थोड़ा उसमें अप्स एंड डाउन्स है, बाकी सेम एनर्जी उनमें और हम में है, इसीलिए ये लोगों से हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक तो क्लियर हो गया। तो हमें उन्हें नहीं चेंज करना है, हमें खुद को चेंज करना है, खुद की एनर्जी को चेंज करना है, ताकि उनकी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। देखो, हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान की मूर्त रहती है। ठीक है, लेकिन वो मूर्त होने से पहले एक पत्थर होता है। उस पत्थर में हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, उसमें जान हम लोग डालते हैं, इसीलिए वो भगवान बन जाते हैं। इसी तरह हमारी एनर्जी अगर हमने चेंज की तो ऑटोमेटिक उस इंसान की एनर्जी भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस एनर्जी को चेंज कैसे करना है, तो वही मैं आज आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है सॉरी। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल हम मेरे पापा के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप भी रहता है। पापा ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, उनको बच्चों की बहुत केयर रहती है और हम हमारी धुंध में ही चलते हैं। तो हमको वो जो बोल रहे होते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है, या समझ में आया तो भी हमें हमारे हिसाब से चलना होता है। और उनको पता रहता है कि इसने ये मेरा सुना नहीं तो आगे जाके इसको तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए वो हमें डांटते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन हमें उनसे गुस्सा आता है, फिर हम उनसे दरार करके चलना शुरू कर देते हैं और इसी तरह फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे पापा के साथ रिश्ता आज ठीक नहीं चल रहा है तो उसको मुझे ही ठीक करना है। तो वो कैसे करना है ये मैं आज आपको करके दिखाती हूँ। तो मैं पहले मेरे पापा की कोई भी एक पिक्चर हाथ में ले लूँगी। पिक्चर भी नहीं है तो सिर्फ इमेजिन करना है कि पापा मेरे सामने खड़े हैं और दिल पे हाथ रख के उनको बोलना है, डियर पापा, आज हम दोनों का रिश्ता भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डियर पापा, आपको मुझे देख के एंगर आता है, चिड़चिड़ आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसकी जड़ मैं ही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने ही अट्रैक्ट किया हुआ है। इसीलिए मैं दिल से आपको सॉरी बोलती हूँ। डियर पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है और इसका मुझे एहसास हुआ है कि मुझे ये चेंज करना चाहिए। इसीलिए थैंक यू, आई लव यू डियर पापा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 फ्रेजेस आपको इस तरह से कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूअस बोलना है। पहले ये 4-5 सेंटेंस आपको बोलने होते हैं, देन उसके बाद आप रिपीटेशंस कर सकते हैं। मतलब बाद में आप सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू इतना ही बोलेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको ये सब बोलना पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी पड़ती है। और इस हिसाब से आप इस प्रैक्टिस को शिद्दत से और कंटिन्यूअसली करेंगे तो मैजिकल रिजल्ट आप ज़रूर पाएंगे। क्योंकि जिसने ज़्यादा पेन देखा होता है वही अच्छा हीलर होता है। तो ये सब मैंने करके देखा है, इसके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मैंने पाए हैं, इसीलिए मैं ये आपको दिल से बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आसान है और आसानी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को हम बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।